Good morning, students. Today we will read second chapter of It So Happened, and the chapter name is Children at Work. Before you read, there are many reasons why children have to work. ऐसे कई कारण होते हैं जिनसे बच्चों को काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ बच्चे परिवार की आजीविका में मदद करते हैं. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. दूसरे बच्चे घर से दुखी होकर भाग जाते हैं. उन्हें अपने आप को खुद को सहारा देने की आवश्यकता होती है. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वे स्कूल नहीं जा सकते और अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं सकते. वेलू एन 11-year-old boy runs away from home. वेलू जो एक 11 वर्ष का बच्चा है घर से भाग जाता है. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वह चेन्नई को जाने वाली रेलगाड़ी में बिना टिकट के चढ़ने से पहले कई घंटों तक इधर उधर भटकता है. Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. थके हुए और भूख से व्याकुल वेलू को नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना है. तब रेलवे स्टेशन पर एक स्ट्रेंजर ने उसे स्वागत भरे स्वर में पुकारता है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची तो वेलू को नीचे उतरने में कुछ समय लगा. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. और आखिरकार जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था उसके पैर अस्थिरता महसूस कर रहे थे, मीन्स कांप से रहे थे, मानो कि वह अब भी चलती हुई ट्रेन में था. ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली. ओए रास्ते से हटो, एक कुली एक सामान से भरी हुई ट्रॉली के साथ वहाँ से गुजरा. वेलू जंप्ड असाइड. वेलू एक तरफ हट गया. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. और उसने अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर वह बैठ गया. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. उसने अपने अब तक के इतने सालों में जितनी एज का वह हो चुका था अपने गांव में एक मेले के सिवाय इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी थी. People walked by, bumping into him with their suitcases. लोग अपनी सूटकेसों के साथ उसको टक्कर मारते हुए चल रहे थे. ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर. एक आवाज़ में लाउड स्पीकर में हुई घोषणा. नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. उसके नज़दीक लोगों का एक समूह अपने सामान के साथ बैठकर छत से लटके हुए टीवी को देख रहे थे. द नॉइस वॉज टेरिबल. और जो शोर शराबा था वो बहुत ही भयानक था. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. वेलू ने दुखी और निराश होकर अपने घुटनों पर अपने सिर को रख लिया. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वह अपने गांव से पिछले 2 दिन से भागा हुआ था. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. उसने 2 दिन से या तो कुछ मूंगफली या फिर गुड़ के कुछ टुकड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं खाया था.
इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टावल एंड ए कॉम्ब। और उसने अपनी गठरी में एक कमीज़, एक तौलिया और एक कंघी ले रखी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानौर एंड देन गोट टू द ट्रेन टू चेन्नई। वह पहले दिन कानौर जाने के लिए बहुत ज़्यादा चला था और तब उसने चेन्नई के लिए रेलगाड़ी पकड़ी थी। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन भाग्यवश टिकट कलेक्टर उस अनरिजर्व डिब्बे में नहीं आया। He had tried to sleep on the floor near the door. उसने डिब्बे के दरवाजे के नज़दीक नीचे सोने की कोशिश की थी। A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसके नज़दीक लोगों के एक समूह ने सारी रात ताश खेले थे और वो चिल्लाते रहे थे। Hey, what new to town है? Called out a rough voice. एक रूखी आवाज़ में किसी ने कहा, ए क्या इस शहर में नए हो? वेलू opened his eyes. वेलू ने अपनी आंखें खोली। There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन उसकी तरफ कोई भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। Here I, यहाँ आइए। He turned around. उसने वापस मुड़ के देखा। Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that केम डाउन टू हर नीज। उसके पीछे एक उसकी हम उम्र लड़की एक लंबी सी बनियान पहने हुए थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके बाल रूखे थे और कुछ भूरे थे। उसके पास अपने एक कंधे के ऊपर एक थैला था। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी और उनको अपने थैले में भर रही थी। Why is she calling me? thought वेलू। फिर वेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है। And why is a girl wearing a banyan? और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? और इस तरह मूर्खतापूर्वक टकटकी लगाकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से उसने कहा, सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। इसलिए मिस्टर वेलू, लड़की ने उसकी गठरी की तरफ देखते हुए कहा, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हुए हो? वेलू डिड नॉट आंसर। वेलू ने जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वह किसी अजनबी लड़की को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वह घर से भागा था क्योंकि वह अपने पिताजी के द्वारा की जाने वाली पिटाई को और एक दिन भी नहीं सहन कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसका पिताजी वेलू और उसकी बहनों की कमाई को छीन लेता था और उसे शराब पर खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो। ऐसा मत सोचो, मैं नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। यह जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर? इसलिए तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो? बिकम रिच, धनवान बनने। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वह वेलू के पास बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वेलू थोड़ा सा दूर हट गया। ही फेल्ट हंगर।
pinching him and pressed his stomach with a grimace. उसने भूख से होने वाली तकलीफ़ को महसूस किया और विकृत मुख मुद्रा के साथ अपना पेट दबाया। हंग्री, भूखे हो? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमिली मेकिंग फेसेस। तुम्हारे यहाँ दुखी होकर फेस बनाते हुए बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। मैं कुछ भोजन की तलाश करूँगी यदि तुम ऐसा चाहते हो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना थैला उठाया और चलना शुरू किया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू? अब उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या उसे इस लड़की का फॉलो करना चाहिए? वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम? वह उसको कहाँ लेकर जा रही है? सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। और अब वह उस भीड़ में दिखाई देनी बंद हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। इसलिए अब उसने शीघ्र ही अपने माइंड को बना लिया। ठीक है, उसने निर्णय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर। वह नीचे उतरा, उसने जंप लगाया और उसके पीछे दौड़ा। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और वह यह देखने के लिए भी पीछे नहीं देख रही थी कि वह लड़का कहाँ था। सो वी हैव completed first part of this chapter today. Remaining part we will discuss on